का दोस्तों, आज हम आपका हिस्ट्री का क्लोज बुक टेस्ट फर्स्ट का वर्कबुक सॉल्यूशन तो लेके आए हैं, लेकिन इसके साथ हम आपको जो बताने वाले हैं आप सुन के बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि हम बताने वाले हैं इसका हिंदी में क्वेश्चन आंसर आसानी से समझाने के लिए, ऐसा कि ताकि आप 7 जनवरी तक याद रख सकें। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपको बताना है कि इतिहास जानने के लिए कौन सा स्रोत आधुनिक तकनीक पर आधारित है। तो आधुनिक तकनीक पर क्या आधारित है, कि रिटन है, कि ओरल है, कि मटेरियल है, कि ऑडियो विजुअल। तो इसका आंसर है ऑडियो विजुअल। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है जो कि जमशेद टाटा स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एट टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन जमशेदपुर। अब इसको हिंदी में मैं बताऊंगी, पूरा क्वेश्चन आप खुद से समझना। ठीक, सेकेंड नंबर का जो है क्वेश्चन, जैसे आप क्या करते हैं, मोबाइल में वीडियो, टीवी या फिल्म या रिकॉर्ड की गई आवाज़, यानी यही हमें इतिहास की याद दिलाते हैं। ठीक है, पुराने वीडियो बने हुए हैं इतिहास की याद दिलाने के लिए, तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि जमशेद टाटा ने कहाँ स्टील का कारखाना शुरू किया था, बी नंबर। तो वो जगह है जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेद उनका नाम भी था, जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में ही अपना जो कारखाना था स्टार्ट किया था। अब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि अंडमान में जो फेमस जेल था, मशहूर जेल कौन सी थी, तो अंडमान जेल, सेलुलर जेल। ठीक है, उसका नाम है सेलुलर जेल। और उसका दूसरा क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को कहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति दी थी, इजाज़त दी थी, तो वो था पहली सूरत में। ठीक है, तो सूरत में जहांगीर ने फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी। और दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रेंच क्रांति की दुनिया को कौन से 3 सिद्धांत दिए थे। फ्रेंच क्रांति ने दुनिया को कौन से 3 सिद्धांत दिए थे, तो एक था पहला लिबर्टी यानी कि आज़ादी होता है, दूसरा इक्वलिटी यानी कि बराबरी, और तीसरा है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ठीक है, और उसके बाद का क्वेश्चन है वो है सब्सिडरी अलायंस क्यों शुरू किया था। तो सब्सिडरी अलायंस होता है कि जैसे हम अंग्रेज़ों ने जो राजा राजवाड़ों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए ये नीति बनाई थी, सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस अंग्रेज़ों ने राजा रजवाड़ों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए, जो अंग्रेज थे वो राजा लोगों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए ये नीति बनाई थी, सब्सिडियरी अलायंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया था, यानी कि किसान को तय रकम देनी ही पड़ती थी, मतलब उनका खेती हो या ना हो, किसान को तय राशि देनी पड़ती थी उनको कर के रूप में। ठीक है, विलियम बेंटिक ने क्या किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक ने क्या किया था, तो उन्होंने सती प्रथा बंद की थी, जो बहुत अच्छा की थी। सती प्रथा वो होता है जिसमें जैसे कि मम्मी पापा 2 लोग घर पे हैं, अगर पापा की पहले मृत्यु हो जाती तो मम्मी को उनकी, मतलब जब मरे हुए आदमी की, मतलब जो हैं उनकी वो जल रही होती है। ठीक है, लाश को जलाया जाता है, तो उसमें मम्मी अगर किसी की जिंदा है तो उनको उस पर बैठा के जला दिया जाता था। इसको बोलते हैं सती प्रथा। इसको बंद किया था विलियम बेंटिक अंग्रेज ने। ठीक, तीसरा एक लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, तो उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से लाया था। इसका मतलब होता है गोद नीति। गोद नीति का मतलब होता है, अंग्रेजों का कहना था कि जिस राजा का बेटा नहीं है वो उस पर हमारा शासन होगा। मतलब वो अगर कोई राजा दूसरा बेटा गोद ले लेता है तो वो उसका मान्य नहीं होगा, मतलब उसका जो राज्य है पूरा वो अंग्रेज ले लेंगे, अंग्रेज के कब्जे में हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग था, वो क्या कर रहा था, तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जो बहुत अच्छा की थी। वो ये था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये था कि एक बहुत बड़ी, जैसे इसको बोलते हैं हम, लाइब्रेरी स्थापित की थी। वहाँ पे बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ने आते थे, विदेश से, देश से, सब जगह से। तब विश्वगुरु था हमारा इंडिया।
अब दूसरा है हिस्टोरिकल मेनूमेंट्स क्या होता है। तो हमें मेनूमेंट्स क्यों बचाने चाहिए, अब हमारी जो विरासत है उसको क्यों हमें बचानी चाहिए। तो आप जैसे विरासत में आप देख सकते हैं ताजमहल है, ऐसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लाल किला है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे इतिहास और संस्कृति की याद दिलाते हैं, इसलिए हमें इन्हें बचा के रखना है। ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी। तो ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो भारत से कच्चा माल ले जाते थे, अंग्रेज लोग भारत से कच्चा माल ले जाते थे और यहाँ वहाँ से तैयार करके सामान महंगे दाम में हमें ही बेचते थे। ठीक है। तो ये जो था हमारे साथ वो दिमाग लगा के चाल खेलते थे, हमारे सामान को, कच्चे माल को सस्ता में लेके जाते थे और वहाँ पे उसको थोड़ा सा बना चना के महंगे में बेचते थे, तो हमें ख़रीदना पड़ता था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का है वो जुडिशियरी क्या करती थी। तो जुडिशियरी जो है वो न्याय देती है हमें और हमारे अधिकारों की रक्षा और झगड़े सुलझाती है। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून लागू करता है और कामकाज चलाता है। और क्वेश्चन नंबर 5B का क्वेश्चन है कि विपक्ष नेता का रोल क्यों ज़रूरी है। तो हमारे संसद में नेता पक्ष में भी होते हैं, विपक्ष में भी होते हैं, तो दोनों विपक्ष के जो नेता हैं उनका रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सरकार की गलतियाँ बताता है और जनता की आवाज़ उठाता है। अब यहाँ पे तो उल्टा होता है, अगर मोदी के विपक्ष में जो बोल रहा है वो देशद्रोही कहलाता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा होता है केवल डिक्टेटरशिप में, मतलब जहाँ पे तानाशाही राज हो। तो हमारा देश तानाशाही राज नहीं है, ये गणतंत्र है। तो इसको हमें संविधान से चलता है, तो इसको हमें संविधान को, हम बच्चों को या आपको सबको संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है और किसी से डरना नहीं है। और विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, अगर सही दिशा में चल रहा है तो हमें सपोर्ट करना है, अगर नहीं सही दिशा में चल रहा है तो उससे क्वेश्चन पूछना है और उनसे अपनी हक की बात रखना है। तो आपने ये देखा कि जब हम हिस्ट्री और सिविक्स को ऐसे समझ के पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।